नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। महाराष्ट्र के मंत्रियों पर नेशनल एजेंसी यानी कि ईडी, आईटी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिससे उद्धव ठाकरे टेंशन में आ गए हैं और अब अपने ही खुफिया विभाग को शक की निगाहों से देख रहे हैं कि मंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और राज्य के खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसकी वजह से अब उद्धव सरकार में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। आखिर क्यों इतने घबराए हुए हैं उद्धव ठाकरे, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एक के बाद एक मंत्री सलाखों के पीछे जा रहे हैं। पहले अनिल देशमुख का 100 करोड़ का घोटाला सामने आया, वो जेल गए। फिर नवाब मलिक का दाऊद से कनेक्शन निकला और बड़े घोटालेबाजी सामने आई, वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गए, जिससे उद्धव ठाकरे और शरद पवार बेहद परेशान हो गए हैं। अब उन्हें डर है कि कहीं अगली बारी उनकी तो नहीं। इसलिए अब उद्धव ठाकरे को अपने ही खुफिया विभाग पर शक हो रहा है कि आखिर केंद्रीय एजेंसियां यहां आकर सारी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर लेती हैं और उनके खुफिया विभाग को इस मूवमेंट की भनक भी नहीं लगती। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सरकार में बड़े फेरबदल की योजना बनाई है। महाविकास अघाड़ी सरकार के राज में जल्द ही बड़े बदलाव के संकेत हैं। सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव नौकरशाही से लेकर सरकार तक में हो सकते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया शरद पवार और तमाम प्रभावशाली मंत्री इस बात से खासे नाराज हैं कि राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी से पहले सीआरपीएफ का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और राज्य के खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। कई मंत्रियों ने और खुद शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप पाटिल को अपनी नाराजगी से अवगत कराया, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि राज्य की नौकरशाही में ऐसे अफसरों को तैनात किया जाए जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के मूवमेंट के बराबर मूवमेंट कर सके और उनके मंत्रियों के काले चिट्ठे सामने ना ला सके और उनका भी कोई राज बाहर ना आ सके। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के नाम में बदलाव किया जा सकता है और मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में ठाकरे फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि डीजीपी संजय पांडे के मामले में वो अदालत से फटकार खा चुके हैं। ये तो बात हुई ब्यूरोक्रेसी की। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बार बार सरकार में फेरबदल की बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पटोले की घोषणाओं को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हालात इन दिनों बने हुए हैं उसे देखते हुए अगर नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है तो कांग्रेस के बहाने ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करवा दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि शरद पवार की इच्छा जयंत पाटिल को गृह मंत्री बनाने की है, लेकिन अजीत पवार की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही प्रशासन में भी बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है और उद्धव सरकार अब आगे फूक फूक कर कदम रख रहे हैं ताकि बाकी के नेताओं को बचाया जा सके। अनिल देशमुख और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार बुरी तरह से डर गए हैं, जिसको देखते हुए अब उद्धव ठाकरे अपने खुफिया विभाग पर हंटर चलाने वाले हैं और बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव को डर लग रहा है कि कहीं अगली बारी सलाखों के पीछे जाने की उनकी ना आ जाए या फिर किसी और मंत्री का काला राज ना खुल जाए। इसीलिए वो अपने खुफिया विभाग को अलर्ट कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।